जरा मुझे बताओ, सहाबा किराम चल रहे हैं मगर हजरत आसिम कुरान पढ़ते हुए जा रहे। एक दिन का सफर हो गया, दूसरे दिन का सफर हो गया, तीसरा दिन जब आया, ये सहाबा चलते चलते कुछ थक भी जाते हैं। तीसरा दिन आया तो उन तीनों लोगों ने कहा, और एक रिवायत में 2 लोग भी आए हैं, दो चलो मैं 3 या 2 कोई भी है, उन तीनों ने कहा कि ऐसा करो यहां थोड़ा आराम कर लो। आराम करने के बाद अब हम जाएंगे वापस, अब हम आगे को चलेंगे। हजरत आसिम जैसे ही अपना अपना कपड़ा बिछाते हैं, 10 सहाबाए किराम कपड़ा बिछाते हैं, और कपड़ा बिछाने के बाद अब जब सोने की बारी आती है, सबने वुजू बना लिया था। हजरत आसिम ने कहा, हजरत आसिम से कहा तुम कुरान शरीफ की तिलावत करो, कुरान शरीफ पढ़ो, हम अगर सोएंगे तो कुरान की तिलावत में सोएंगे। आज किसका बाप है जो अपने बेटे से कहे बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है तो कुरान सुना, बेटी तू कुरान सुना। आज कौन मां है? कोई मां नहीं कह सकती, कोई बाप नहीं कह सकता। अगर 5 बच्चे हैं, इधर वो मोबाइल चला रहा है, इधर वो मोबाइल चला रहा, सबके अपने अपने अलग मोबाइल चल रहा। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन वो हजरत आसिम, बेटा खींचना नहीं चाहिए, हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं और सहाबा सो गए सुनते सुनते। उन 3 लोगों को जब मौका मिला वो उठ के चले गए, क्योंकि वो दलाल थे, दलाल जो मुसलमान बने हुए थे, मुसलमान नहीं थे, हुलिया बना लिया मुसलमानों का, दलाल थे, चले गए। सोते रहे ये लोग। हजरत आसिम की आंख खुली और लोगों खुली, अरे वो कहां के जो हमें लेने आए थे? कुछ लोग बोले दाल में काला है, अपनी तरफ मुहावरा बोला जाता है ना, कुछ तो गड़बड़ है। सहाबा बोले चलो कुरान सुनाओ आसिम तुम। सबने वुजू बनाया, कुरान पढ़ने बैठ गए। सामने देखा एक औरत जिसके हाथ में नंगी तलवार है, अल्लाह अकबर, दुपट्टा उसके गले में पड़ा था, उसका जिस्म दिखाई कपड़ों के अंदर, समझ गए होगा दुपट्टा जहां ओढ़ने की जगह थी नहीं ओढ़े पड़ी थी, और 200 आदमी उनके हाथ में तलवार थी, वो आ रहे थे। और इस औरत की बगल में शराब का मटका था, शराब का मटका, और वो तीनों दलाल भी उस औरत के आगे पीछे, आगे पीछे। आज के बाद अगर कोई दलाली करता हो तो छोड़ देना, ये चीज ये बर्बाद करके रख देती है। वो औरत आ गई, 200 आदमी, इन 10 सहाबा को घेर लिया, कहा ये बताओ। औरत बोली, जब हमला करने लगे वो, तो ये सहाबा बोले क्यों हमसे लड़ना चाहते हो, क्या मकसद है? हम लड़ने तो नहीं आए। कहा ये बताओ तुम में आसिम कौन है? अगर आसिम का नाम बता दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन 10 ने कहा आज का होता तो बता देता और जान बचा लेता। उन 10 ने कहा ये बताओ तुम आसिम का करोगी क्या? आसिम वो है जिसने जंग में मेरे बाप को मारा, मेरे शौहर को मारा, मैंने अपने बुत की कसम खाई है, जिसको वो पूजती थी, कहा मैंने कसम खाई है आसिम के सीने पे पेशाब करूंगी और उसकी खोपड़ी उतारूंगी, उस खोपड़ी का प्याला बना करके ये शराब लेकर के आई हूं, उस खोपड़ी में प्याला बना करके शराब भर के पीऊंगी और 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, 200 आदमियों के सामने नाचूंगी। अब इतना कहा तो उन मुसलमान भाइयों ने कहा ऐ औरत सुन ले, आसिम ने अगर जंग की है तो इस्लाम की खातिर की है, दीन की खातिर की है, मेरे नबी की मोहब्बत में की है। हम मर सकते हैं मगर आसिम को बता नहीं सकते हैं। जब इतना कहा और उन तीनों से कहा तुम दलाल हो, तुम दलाल हो, अगर तुम्हें लड़ने का शौक था तो तलवार चलाना हम भी जानते हैं, हम भी तलवारें लेकर के आते तो तुम्हें दिखा देते अरब वाले लड़ने में कितने आगे होते हैं, मगर हम तलवार चलाने नहीं, हम कुरान सुनाने आए हैं, हम लड़ने नहीं, हम दीन फैलाने आए हैं। नबी ने इसलिए भेजा है, जाओ जाकर
करके तबलीग करो। अल्लाह अल्लाह कहा मारे जाओगे सबके साथ। हजरत आसिम इशारा करते हैं, लोगों बचा दो, लोगों बता दो और अपनी जान बचा लो, मेरे बारे में बता दो। मगर कहा नहीं, कहा तुम कुरान की तिलावत करो। वो जितने थे वो आगे बढ़े। दो सहाबी रसूल आगे बढ़ जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। फिर दो और आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। फिर और दो आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। सबके सब शहीद हो जाते हैं। हजरत आसिम अकेले बच जाते हैं। हजरत आसिम मौजूद है। ये मुसलमान कितना अपने भाई का साथ देता है। आज जरा तू अपने गिरबान में झांक करके देख ले, तुझसे नबी कितने राजी होंगे। आप आज अपने गिरबान में झांक करके देख ले, कितने लोग मदरसों तक की बुराइयां करते हैं, इमामों की बुराइयां करते हैं, आलिमों की बुराइयां करते हैं। मगर जरा ये सुन ले प्यारे, वो तीनों दलाल खड़े हुए हैं। अब वो औरत तलवार लेकर के हजरत आसिम के चारों तरफ घूम रही है और कह रही है, सान आसिम, मैंने कसम खाई थी तेरे सीने पे पेशाब करूंगी। हजरत आसिम की आंखों में आंसू आ गए। आसिम रोने लगे तो वो कहने लगी, मौत सामने आई तो फिर रोने लगा। हजरत आसिम बोले, और सुन ले, मैं मौत के डर के मारे नहीं रो रहा हूं। 1000 मर्तबा अगर मैं शहीद हूं तब भी कम है, मगर रो इसलिए रहा हूं, मेरे सीने में कुरान की आयतें हैं और तू पेशाब करने कह रही है। ये वो सीना है, एक मर्तबा मेरे नबी ने अपने सीने से टच कर दिया था। ये वो सीना है, मेरे नबी ने इस सीने पे हाथ फेरा था। कहा, आसिम तुम कुरान पढ़ते हो तो मेरा भी दिल लगता है, ये मेरे नबी ने कहा था। अब जरा सुनो, हजरत आसिम के बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरा नाखून उखेड़ दिए जाए, मेरी गर्दन काट दी जाए, मेरे कान काट दिए जाए, मेरी नाक काट दी जाए, मेरी आंखें फोड़ दी जाए, मगर जो सीना नबी के सीने से टच हुआ है उसकी बेहुरमती ना हो। जिस सीने में कुरान है उसकी बेहुरमती ना हो। आज हमारे लोग कैसे हैं, हाफिज कुरान की बुराइयां करते हैं। दूसरों से मुझे गिला शिकवा नहीं है जितना अपनों से शिकवा है। आज इमामों की बुराइयां करते हैं, आज आलिमों की बुराइयां करते हैं। लोगों ये देखो ये बात कहां जा रही है, ये देखो ये बुराई कहां पहुंच रही है, ये देखो तुम्हारी जबान कहां लेके जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बता करके जाऊंगा। हजरत आसिम खड़े हैं और कह रहे, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मगर निहत्ते हैं, तलवार हाथ में नहीं है। इस औरत ने तलवार हाथ में ले ली और चारों तरफ से वो तलवार लिए खड़े रहे। हजरत आसिम बीच में है। इस औरत ने जब वार किया हजरत आसिम पर, एक ही वार में हजरत आसिम का एक हाथ कट जाता है। हजरत आसिम का हाथ नीचे गिर जाता है। तुम्हें क्या पता कैसी कुर्बानियां पेश करनी पड़ती है। क्या ये इस लायक नहीं थे जो कपड़े की दुकान खोल सकते थे? क्या ये इस लायक नहीं थे जो कोई और कारोबार खोल सकते थे? मगर नहीं, इन्होंने मदरसा खोला तो अपनी बेटियों के लिए नहीं, तुम्हारी बेटियों के लिए, ताकि मोबाइल से बेटियां बच जाए, ताकि फैशनीले कपड़े पहनने से बेटियां बच जाए, ताकि उनका चालो चलन फिल्मों जैसा हो तो वो हट जाए, ताकि पर्दे में आ जाए। आज हमारी बच्ची अगर पर्दे में आएगी तो जब तक वो बाप के साथ रहेगी उस घर में रहमत बरसेगी, शौहर के घर में जाएगी तो वो नेमत बन जाएगी, और जब मां बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। और शैतान ने इतना बड़ा गुमराह कर दिया है, शैतान ने इतना बड़ा वर्गला दिया है। किसी की दलाली करने के बाद फिर ये नहीं सोचता मैंने गलती कर दी है, किसी को सताने के बाद फिर ये नहीं सोचता कि मैंने गलती कर दी है, किसी को तड़पाने के बाद फिर ये नहीं सोचता कि मैंने गलती कर दी है। और जरा सुनो आगे, हजरत
आसिम का एक हाथ कट जाता है। अल्लाह अल्लाह, और 9 सहाबा किराम शहीद हुए लेटे हैं। अब वो हजरत आसिम पर जब दोबारा वार किया गया, हजरत आसिम का दूसरा हाथ भी कट जाता है। ये औरत ने शराब का मटका निकाल लिया और कहा, आसिम अब मैं तेरे सीने पर पेशाब करूंगी, अब मैं तेरे सीने पर पेशाब करूंगी और तेरी खोपड़ी का प्याला बना करके उसमें शराब पी करके इन लोगों के सामने नाचूंगी। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, हजरत आसिम कहते हैं, आका आका आका, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मगर ये सीना आपके सीने से टच हुआ है। आका, इसकी कसम पूरी ना होने देना। परवरदिगार आलम की बारगाह में हजरत आसिम दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस औरत ने जब आखिरी वार किया और जब गर्दन कटी है, हजरत आसिम की गर्दन पे जब वार किया है और जब शहीद हुए नीचे गिरे, तो रिवायत उठा करके देखो, तारीख उठा करके देखो, ये खून की जो छींटे उड़ी हैं, अल्लाह ताला ने इन छींटों से शहद की मक्खियां पैदा फरमा दी है। और एक रिवायत ये कहती है, हजरत आसिम के हर हर छींटे से कुरान की आयत तिलावत हो रही थी। लेकिन ये जो छींटे जब पहाड़ की तरफ गई, पत्थरों से टकराई, शहद की मक्खियां बन जाती हैं और शहद की मक्खियों ने हजरत आसिम को घेर लिया और काट काट के उन लोगों को भगा दिया। वो लोग कहने लगे, जरा शाम होने दो वरना ये मक्खियां छिड़ गई है, शाम आने दो वरना ये मक्खियां हमें भी काटेंगी। हजरत आसिम के आसपास मक्खियां बिन बिन आ रही है। अल्लाह ने दिखा दिया, ए जालिमो, ए दलालो, तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें मक्खी से भी मरवा दे। नमरूद जैसा बादशाह जिसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत, एक लंगड़े मच्छर से उसको मरवा करके ये दिखा दिया तुम्हारी हैसियत क्या है। मगर हजरत आसिम को जब घेर लिया, अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे नबी पूरा वाकया बयान फरमा रहे थे। अब अल्लाह ने बारिश कर दी, अल्लाह ने बादल भेज दिया, इतनी बारिश हुई, सबके लाशें मुबारक बह करके मदीना पाक में पहुंच जाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्नी दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस नहर का भी नाम रख दिया गया बहरे अतीक। समझे? हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिस पहाड़ी पे कलेजा चबाया था ना, उससे नीचे जो हाजी लोग हैं जो गए होंगे जो उम्रे को, उससे नीचे जो नहर आ रही है वही पानी बह करके आया था। उसी जगह का नाम बहरे अतीक। समझ रहे मेरी बात? लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं प्यारो, मेरी इन बातों पर तवज्जो करना। ऐसा नहीं है कि औरतों का भी हक नहीं है, औरतों का भी हिस्सा नहीं है। इस्लाम की दूसरी जंग है जिसका नाम जंगे ओहद। नाम सुना होगा तुम, जंगे ओहद। इसका क्या मामला? अल्लाह, मेरे नबी खुद इस जंग में शरीक है, मेरे नबी खुद शरीक और सहाबा भी हैं। कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। मगर अब एक मोड़ ऐसा आया, पलटा खा गई। यही वो जंग है जिसमें 70 हाफिज कुरान शहीद हुए थे। ये वो जंग जिसमें कितने मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह, मेरे नबी के सामने एक जालिम आ गया तलवार लेकर। इब्न क़य्यिम उसका नाम है। मेरे नबी खुद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी होती है जैसे हेलमेट है ना, हेलमेट के आगे शीशा होता है, उसके आगे जंजीरें थी। नबी वो ओढ़े हुए थे, जंजीरें लटके हुई थी। उस जालिम ने आकर के मेरे नबी पर ऐसा वार किया, ऐसा वार, चेहरे पर जब तलवार मारी है नबी के, वो जंजीर में लगी और मेरे नबी के गाल में, रुखसार शरीफ में वो जंजीर घुस गई। उठाओ तारीख, इतनी तकलीफ मेरे नबी
दिल से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह, मेरे नबी एक तरफ बैठ गए, वो लोग एक तरफ हट गए। लेकिन सुनो, जब मदीने की औरतों को पता चला, इन औरतों को अगर तुम ना मदरसे में भेजोगे बच्चियों को, तब ये तारीख पढ़ेंगी, वरना मोबाइल दोगे ना तो वही फिल्मों की बातें, वही मेकअप और ये सब बातें। मदीने की औरतों ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। जब पता चला, सबने अपने दरवाजे खोल दिए। ओढ़ी चादर, उस वक्त का जो बुर्का पर्दा कह लीजिए, ओढ़ी चादर, औरतें जंग के मैदान में पहुंच गई। उन औरतों में पहुंचने वालियों में सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी, मौला कायनात हजरत अली की बीवी, मेरे नबी की प्यारी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा भी थी। औरतें मैदान में पहुंच गई। अल्लाह, जब पहुंची, जालिम हटे, एक तरफ हट गए। मेरे नबी करहा रहे थे, तकलीफ थी। यहां जंजीर घुस गई थी रुखसार में। अल्लाह, जैसे ही जंजीर घुसी, सब इधर है, नबी इधर लेटे। अब पता चला एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, क्या नाम था? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये तारीख भी कभी कभी सुना कर। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, उन्होंने सोचा, आका आका मैं कैसे निकालूं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके जंजीर पकड़ी और हाथ लगाया। जब खींचा तो ये अंदर से गोश्त बाहर आने लगा। मेरे नबी को तकलीफ हुई, आका को तकलीफ हुई। चेहरे पे जब असरात देखे तकलीफ के, सहाबी रसूल के हाथ रुक गए। मेरी माँ आप पे कुर्बान, मेरे बाबा आप पे कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान, आका मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। नबी बोले, अबू उबैदा निकालो निकालो। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह परेशान है। फिर दोबारा कोशिश की तो ये गोश्त आने लगा। फिर रुक गए। आका आका मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी नबी को तकलीफ हो रही है। तुम्हें क्या पता दीन और इस्लाम कैसे पहुंचा। बस तुम्हें तो खेलने से मतलब है, तुम्हें तो खेलिया खेलने से मतलब है। तुम्हें तो इधर आधर बस किसी की बहन बेटी को तक लो, मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर लो, गुंडागर्दी कर लो, वो मीठी मीठी बातें उधर से कर ले, तुम इधर से कर लो, जिंदगी तुम्हारी सफल हो गई। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरे नबी की जिंदगी देखो, नबी लेटे हैं, रुखसार में घुस गई, वो नहीं निकल रही, कप कपा रहे हैं। आका आका क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दूसरी जंग है ये। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों से पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद अपने दांतों से वो जंजीर पकड़ी और ऐसे करके अंगूठा ना जंजीर की बराबर से, जैसे अंगूठा लगाते ना ऐसे, ताकि गोश्त ना आए, अंगूठा ऐसे लगा के और दांतों से पकड़ के पहले तो आका के कदम पकड़े थे। आका माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर। आज कितना नबी को तुम तकलीफ दे रहे हो, तुमने फालतू के झगड़े तक लगा रखे, कितना तकलीफ दे रहे हो आका को। वो सहाबी कह रहे हैं आका माफ कर देना। उबैदा, अबू उबैदा जल्दी करो जल्दी करो। हजरत अबू उबैदा ने पट्टी बांध ली ताकि चेहरा ना दिखे, चेहरा दिखेगा तो मुझसे नहीं निकलेगा। दांतों से पकड़ी और पकड़ने के बाद जब ऐसे जंजीर पे लगा के पूरी ताकत लगाई और झटका मारा, तारीख ये कहती है जंजीर तो निकल गई मगर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के दांत उखड़ने के करीब थे, पूरे हिल गए, दांत बोल गए और खून अब नहीं रुकता। इतने में सारी औरतें आ गई, मैदान में आ गई। आने वाली सैयदा फातिमा भी, फातिमा को देख करके सहाबी रसूल एक तरफ, क्योंकि नबी की बेटी थी, पाकीज़ा बेटी थी, सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफ, अरे जन्नती
औरतों की सरदारा फातिमा आई। हट गए। अब्बा, फातिमा कह रही है अब्बा, बाबा आंख खोलो, मुझसे बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। बाबा जान बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। मेरे नबी को इतनी तकलीफ, बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। बाबा आंख खोलो, बाबा आंख खोलो, मगर मेरे नबी बात नहीं कर रहे। सैयदा फातिमा अपना दुपट्टा भिगो भिगो के आका के यहां रख रही है ताकि खून रुक जाए। आका के यहां दवाएं पड़ी हैं, खून रुक जाए। और ये बच्ची आज अपने तो अपने गैरों से मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके अपना दीन धर्म छोड़ के भाग जाती है। मोबाइल पे बताऊं तो पता चलेगा, एक ही इशारा समझ लो। तू कैसा बाप था, बेटी को शरीयत मुस्तफा की घुट्टी नहीं पिलाई तूने? तू कैसी मां थी, अपनी बेटी को इतना नहीं सिखाया? इन्होंने मदरसे खोले, आज इनका हक एहसान है। ये 5 बच्चे, मैं आया नजराना लेके चला जाऊंगा और लोग आए नजराना ले, अच्छी बात है, तोहफा दो, मगर सुनो, ये 5 बच्चे, ये रिजल्ट है, तुम्हारे मदरसे का रिजल्ट है। ये ना जाने कितनी बच्चियां इस मदरसे में जाकर के दुपट्टा ओढ़ना सीख गई होंगी। ना जाने कितनी बच्चियां पाकी ना पाकी के मसाइल सीख गई होंगी। ना जाने कितनी बच्चियां, उन्हें यह पता होगा कि नबी की बेटी ने कहा है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, रुपये पैसे नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका पर्दा है, शर्म हया, गैरत है। अगर हमें बनना है, फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्नी दस्तार बंदी, माशाअल्लाह। अब नबी की बेटी, नबी की बेटी, बाबा बात करो यार। आका इस उसमें कोई सहाबी उधर सिसक रहे, कोई सहाबी उधर शहीद हुए लेटे, किसी के बाप बेटे दोनों शहीद हो गए। आज फलस्तीन का मामला आया तो हर मुसलमान के सीने में गम है कि नहीं? बोलो, कुछ भी नहीं कर सकता मगर गम तो है। वो सहाबी, कोई बहन ऐसी थी जिसका बेटा भी शहीद हुआ, जिसका शौहर भी, जिसका बाप भी। उनके सब्र को देखो, कह रही है बाबा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। सैयदा फातिमा रो दी, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, और रो रो करके कही बाबा होश में आओ। और मेरे नबी करहा रहे थे, नबी को तकलीफ थी। और बेटी कैसी थी मालूम है? ये ऐसी बेटी थी, जब नबी के पास फातिमा आती थी ना, तो मेरे नबी उठ के फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। ये वो बेटी, एक दिन फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है मगर मेरी फातिमा की टक्कर की एक भी नहीं है। अल्लाह, एक दिन मेरे नबी खड़े होकर के हाथ फैला दिए, जब बेटी आई फातिमा हाथ फैला दी। फातिमा भी जाकर अपने बाबा के सीने से लग गई। कहा बाबा, कहा बाबा, कहा बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारी बेटी फातिमा से मिलता है। ये वो फातिमा। एक दिन भूखे थे बहुत ज्यादा, साहबे की दावत हो गई, मेरे नबी ने उनसे इजाजत ली। जबकि इजाजत ली, कहा मेरी बेटी फातिमा घर में ले, ये एक रोटी मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। अल्लाह, जो कायनात के मालिक मुख्तार, उनका ये आलम है। फातिमा कह रही है बाबा, बाबा मुझसे बात करो ना, मेरे नबी के यहां, और नबी करहा रहे। अब फातिमा से रहा नहीं गया। रोने के बाद कौन बेटी होगी जो जलाल में नहीं आएगी? रोने के बाद कहा, क्या कहा? अरे ये कौम क्या जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को सताती है? जब इतना कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए, नबी उठ के बैठ गए और अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख लिया। ना मेरे लाल,
ना बेटी तुम्हारी जुमले निकले हुए पूरे हो जाएंगे। कहा बेटी ये जुमले मत निकालो। कहा बाबा चिपट गई। का मैं परेशान है। बेटी जो सता रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में ऐसे होंगे जो इस्लाम का झंडा लेकर के चले। अब दुआ करते हैं अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के जुमले को महफूज कर ले। ये है आलम। आज तुम्हारी बेटी अगर मदरसे से दूर होगी, दीन से दूर होगी, इस्लाम से दूर होगी, तो वो 5,000 का लहंगा तो पहन सकती है, 5,000 का मेकअप तो कर सकती है, वो सारे कपड़े पहन सकती है। अगर बाप बीमार हो जाए रो सकती है, भाई बीमार हो जाए तो रो सकती है, शौहर बीमार हो जाए तो रो सकती है। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची चाहे वो 200 रुपए का सूट पहन रही हो, वो अपने आप को कमतरी का शिकार ना जाने। वो चाहे 500 रुपए का सूट पहन रही हो, मदरसे में पढ़ने वाली अगर उसके बाप की तबीयत खराब हो जाए, यहां तक कि अगर कैंसर भी हो जाए, डॉक्टरों ने फेल कर दिया हो, हकीमों ने फेल कर दिया हो, ये कह दिया हो कि अब ये आखिरी मंजिल पर है, मगर उस बच्ची ने पढ़ा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। उसकी जो आलिमा ने, उसकी जो मुअल्लिमा ने, उसकी जो माँ रूहानी माँ थी, उसने जो पढ़ाया बेटी कुरान हर चीज के लिए शिफा है, हर बीमारी के लिए शिफा है। अब वो ढूंढेगी मौला जब है तो कौन सा कैप्सूल है, कौन सी आयत है, कौन सी टेबलेट है, अब वो ढूंढेगी, कुरान पढ़ेगी। वो लड़की मोबाइल में नहीं रही थी, वो कुरान में रही थी। आयत ढूंढ लेगी, 29वां पारा निकालेगी, आयत मिल जाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे। सैयदा फातिमा की तरफ को लो लगाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे। हजरत सकीना का वास्ता देगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसकी आंखों में आंसू होंगे। हजरत आयशा का वास्ता देगी और जब पढ़ने बैठेगी अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर 2200 मरतबा पकड़ेगी, पढ़ेगी। अल्लाह कहेगा अरे जिसकी बेटी मुझे लतीफो खबीर पुकारे, मैं उसके बाप को बीमार रहने नहीं दे सकता। अल्लाह उसके बाप को शिफा अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, मदरसे की बच्ची से शादी हो गई, किसी बच्ची से पढ़ने वाली से, आलिमा से या जो भी पढ़ी उससे हो गई शादी, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। शौहर का काम बंद हो गया, शौहर का काम नहीं चलता, परेशान हाल हो गए। थोड़ी देर के लिए मान लो अब वो ना पाखंडी मियाओं के पास नहीं जाएगी। समझ रहे मेरी बात? वो लुटेरों के पास नहीं जाएगी, गुंडों के पास नहीं जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो ये बाबे बने हुए हैं, बाबे, उनके पास नहीं जाएगी। उसे कुरान याद आएगा। शौहर से कहेगी तुम जाओ, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, काम करो, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं होगा। वो लड़की रात को जब सोएगी 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के सोएगी और कहेगी नबी ने फरमाया जिस घर में, अगर जिस घर की लड़कियां, जिस घर की औरतें 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़े, उस घर में कभी फाका या मुसीबत नहीं आती है, और अगर आ भी जाए तो कुरान की ये सूरत उसका हल बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो डॉक्टर के पास या इसके पास नहीं, ये। और सुनो, उसका अगर बच्चा अल्लाह ने अता फरमाया, और मैं तो कहता हूं सबकी बच्चियों को नेक और साले औलाद से अल्लाह नवाजे। रात भर बच्चा नहीं चुप रहा है, रात भर डॉक्टरों के पास इधर उधर जा रहे हैं। और ये मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, गरीब की बच्ची, जो जहेज तो नहीं ला सकती है, जो मोटरसाइकिल तो नहीं ला सकती है, जो कार तो नहीं ला सकती है, मगर इसके पास कुरान की दौलत होगी। बच्चा रोएगा, या तो इसको याद होगा या फिर अपनी मुअल्लिमा जो थी, आलिमा, उसकी रूहानी माँ, उसको फोन लगाएंगे, कहेंगी माँ बोले या जो भी बोल रही हो वो, उस तानिया जो उसको
कि कुरान की कोई आयत ऐसी बता दो जो बच्चा मेरा चुप नहीं रहा। अब वो बताएगी हाँ बेटा, सूरह असर 8 मरतबा पढ़ के फूंक दो। सुभान अल्लाह। इसलिए पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं लेकिन कुरान का अमल गलत नहीं हो सकता। बेशक। वो लड़की 8 मरतबा सूरह असर पढ़ के फूकेगी, ठीक। अब दूध की शिकायतें जो घर घर होती है ना कि दूध नहीं उतर रहा है, अब नहीं जाएगी किसी पाखंडी के पास, उसने अपनी आलिमा से पढ़ा है। ये चीजें कई मार्केट में नहीं मदरसों में मिलती हैं, वो देख लेगी। सूरह इन्ना अंजलना 17 मरतबा जीरे पे पढ़ के, सोंठ पे पढ़ के, उसको पीस के खाने वाली चीज पे 7 दिन खा लेगी, इंशाल्लाह उसके बच्चे के लायक आराम से दूध उतरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो मैं ये बातें छोटी छोटी इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्ची अपनी भेजो और जो मोबाइल की दुनिया ना इससे बाहर करो। जो यहूद और नसारा का मिशन था ना वो तोड़ के रख दो, खत्म कर दो। बच्चा दूध नहीं पी रहा, अब क्या करे? कुछ नहीं। उसकी आलिमा ने उसको बताया सिर्फ या कय्यूम जाफरान से लिख दे, या कय्यूम। काफ का जो मुंह है वो खुला हुआ रहे, वाव का मुंह खुला हुआ रहे, मीम का मुंह खुला हुआ रहे, 4 जगह लिखो या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम। चीनी की प्लेट पे लिखने के बाद उसे धो करके पिला दो। 3 मरतबा नहीं पिला पाओगे कैसे ही इंशाल्लाह बच्चा दूध पीने लगेगा। अल्लाह के नाम ये कहां मिलेगा? मदरसे में मिलेगा। एक नहीं हजारों चीजें ऐसी हैं, मगर कब? जब बच्चियां मदरसे में, और अगर मदरसे से दूर रहेंगी तो कहेगी अम्मी मैं कैसी चुटिया बनाऊं, अम्मी मैं कैसी मेहंदी लगाऊं। अब मोबाइल में देख देख के मेहंदी लग रही है। यहां तक के मुसलमान की बच्चियां ना, क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों से मोबाइलों पे बातें कर रही, पैसे के लालच में उसने फांस रखा है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ऐसे हालात अब बचाने का तुम्हारे पास एक ही हथियार है, वो है मदरसे। वो क्या है बोलो? जब सुबह से 7 या 8 बजे से 12-1 बजे तक मदरसे में रहेगी तो वो बिगड़ी हुई लड़कियों के साथ नहीं रहेगी, बल्कि अपनी आलिमा जो माँ है, जो फाजिला है, जो कारिया है, उस माँ के साथ रहेगी। और जितनी सहेलियां होंगी वो भी पढ़ने वाली होंगी। अगर वो चलेगी और वो देखेगी माँ ना इसके कपड़े इधर आदर हैं, शरीयत के चुप इधर आओ, शरीयत का ये तरीका नहीं, ऐसे दुपट्टा ओढ़ो, ऐसे वुजू बनाओ, ऐसे ही ये सिखाया जाएगा। हालांकि ये तुम्हें सिखाना चाहिए था, मगर फिर भी ये मदरसे जो खोले हैं ये इसीलिए खोले हैं, इसीलिए आए हैं वजूद में। समझ रहे ना मेरी बात? और जो लड़के हाथों से निकल चुके हैं वो भी कान खोल के सुन ले। हजरत एक बात और बताऊं मैं आपको ना, शायर साहब, इतना नशा चल गया, नशा। पहले लोगों के अंदर मालूम है क्या था? ताकत होती थी। ये मतलब इन्हें नशा दे दे करके ना इन्हें नामर्द बना दिया। नशा, मेरी बात थोड़ी सी तुम्हें लगेगी मगर सच बता, नशा दे दे करके इनकी ताकतें खत्म कर दी। पुराने लोग थे ना, ये कबड्डी खेलते थे, ये लोग लकड़ी चलाते थे, ये लोग हल जोतते थे, गाड़ी अटक जाए तो कांधे से लगा के पार कर, ये लोग थे। शुद्ध गुड़ खाते थे, दूध पीते थे, मठा पीते थे। और अब निरा केमिकल पी रहा, समझे? कोल्ड ड्रिंक पीते 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 बियर तक पहुंच गया, बियर पीते पीते शराब पे पहुंच गया। शराब जो बर्बाद करके रख देती। ये बताओ नबी की बात गलत हो सकती? बताओ। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई एक घूंट शराब या नशे वाली चीज पी लेता है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में पीप का एक घूंट पिलाएगा। पियोगे? है हिम्मत? सुनो, आला हजरत ने भी लिखा, हजरत और लोगों ने भी लिखा, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उसमें खून, पीप, कचलऊ,
मवाद जमा होगा और उन्हें पेशाब लगता होगा, मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके मसाने पेट तन जाएंगे, पेशाब की वजह से फूल जाएंगे, परेशान चीख रहे होंगे, ताप रहे होंगे, शर्म का सड़ रही होगी। और बराबर में कुछ लोग ऐसे जिनके ये नाखून अल्लाह ताला तांबे के कर देगा, और आधे चेहरे से निस्फल बज का लफ्ज आया, आधे चेहरे से ऐसे करके चीरेंगे, आधे सीने तक खाल नोचेंगे, खराशे डालेंगे, चीरेंगे, और क्या करेंगे, हाय अल-अतश, हाय। इसका मतलब हम तड़पे जा रहे हैं, कुछ पिलाओ, कुछ पिलाओ, कुछ पिलाओ, मरे जा रहे हैं, कुछ पिलाओ, हाय प्यास, अल-अतश प्यास, तौस खुश्की, सारे माना। वो छील रहे होंगे। मेरे नबी बयान करते करते रो गए। सहाबा ने पूछा, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, उस नबी को कितनी तकलीफ होगी। जब इतना कहा तो नबी की सिसकियां बन गई रोते रोते। सहाबा बोले कोई गलती हो गई, पता नहीं क्या। नबी तो और रोना शुरू हो। आका आप इतना रो रहे हैं तो जिस नबी के उम्मती होंगे उनको कितनी तकलीफ होगी, और क्या पता था कि नबी की बात हो रही। मेरे नबी रो रो करके हिचकियां बंद गई। सहाबा कहने लगे, आका माफ कर दो। आका का तुम्हारी गलती नहीं, पूछोगे नहीं वो कौन से नबी को उम्मती। कहा आका, कहा वो तुम्हारे ही नबी को उम्मती, वो मुझ मोहम्मद, मैं नबी, मेरे ही उम्मती हूं। अब तो सहाबा चुप, दम बखुद, अब क्या करें। आका, आका माफ कर दे, तुम्हारी कोई गलती नहीं, पूछोगे नहीं कौन लोग होंगे। अब नबी रो रहे, सहाबा नहीं पूछते। नबी रो रो करके बोले, अब अल्लाह के हुक्म से उनको पेशाब उतरेगा, पेशाब साथ में। अब जब पेशाब उतरेगा तो पीप भी, कचलऊ, खून, मवाद, ये सारी चीजें, और जहन्नम की काली आग, ये सारी चीजें लपेटे मारती एक गड्ढे में पहुंच जाएंगे। अब मेरे नबी ने फरमाया, वो जो हाय अल्लातश, हाय अल्लातश कर रहे हैं, उन लोगों को ये पीप और ये मवाद पिलाया जाएगा। हदीस है, उन लोगों को ये पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा, कहा इन्होंने कौन सा जुर्म किया है, कौन सी खता की है, कौन सा गुनाह किया है, ये कौन से गुनाहगार होंगे। आका इतना बता दे। तो मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरी उम्मत के वो गुनाहगार हैं जो शराब पिया करते थे, जो शराबी थे, नशा करते थे, बियर पिया करते थे, चरस और नशावर चीज पिया करते थे, खाया करते थे। ये मेरी उम्मत के शराबी होते हैं। मेरे आका रो रो करके लेट जाते। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, कितनी तकलीफ होती होगी। आका बयान करते करते, तुम बियर के नाम पे उस नशा ने मत देना। कितने लोग शादी में इसलिए पीते कि हम नाचेंगे ज्यादा, थकेंगे नहीं, बेहोश हो जाते। अल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना जिससे नबी नाराज हो जाए। लोग पूरी दुनिया मुसलमानों को इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, बिगाड़ने के चक्कर में, बिगाड़ने के चक्कर में, और तुम आपस में लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो। न पिद्दी का शोरवा और मुफ्ती बना पड़ा। ऐसे हालात। मैं एक जगह सुन रहा था, हजरत एक जगह सुन रहा था, तो कुछ लोग अनपढ़ी कुछ कह रहे थे कि मौला कायनात हजरत अली का पहला मकाम है, कुछ कह रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक का पहला मकाम है। यार मैंने कहा, या अल्लाह, वो वक्त आ गया जब नबी ने फरमाया था कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल, जितना कि आग का अंगारा हाथ पर रखना मुश्किल। अब वो वक्त आ गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी और सहाबा को बुरा कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत को बुरा कहते हैं। दोनों जहन्नमी, दोनों जहन्नमी। अहले सुन्नत वल जमात ये है
कि सहाबा भी हमारे हैं और अहले बैत अतार भी हमारे हैं। ना तो सहाबा के बारे में हम बुरा सुन सकते हैं, ना अहले बैत अतार के बारे में हम बुरा सुन सकते हैं, इसलिए वो सहाबी बने हैं हमारे नबी को देख करके, और ये अहले बैत अतार हुए हमारे नबी के घराने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजान सहाबा इकराम, फैजान अहले बैत अतहार। माशाअल्लाह, तेरा माशाअल्लाह। ताल्लुक किससे है? 5वीं क्लास पढ़ने वाला हाई स्कूल वाले का अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैथ किसका अच्छा, इंग्लिश किसकी अच्छी। इम्तिहान नहीं ले सकता। सारे उलमाए जमहूर का इस पर इत्तेफाक है। सबसे अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला कायनात हजरत अली की औलाद ने भी माना है। तुम हसन से भी ज्यादा ऊंचे हो गए, गौसे पाक से ज्यादा ऊंचे हो गए, गरीब नवाज से ज्यादा ऊंचे, इन लोगों से ज्यादा ऊंचे हो गए। न पिद्दी का शोरवा। ऐसे हालात अगर किसी भी सहाबी की जर्रा बराबर में गुस्ताखी हो गई, ईमान जाता रहता है, सच्चाई खत्म हो जाता। इसलिए ईमान को बचाना जरूरी। हर तरफ से लोग इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं। अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, बीबी को बचाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। एक जगह हजरत मैं मजार शरीफ पे उर्स की तकरीर में गया। हजरत मेरी तकरीर थी, सुन लो थोड़ी देर और। क्या टाइम हो गया साहब? 1 बज गया, बस टाइम होने वाला, 1 बज गया। एक जगह उर्स था, हमारी तकरीर थी, हम गए तो हमने सोचा चलो मजार शरीफ पे हाजिरी दे लें। वहां देखे तो ऐसा मुजाबिर गुंडा बैठा था, वो कई अंगूठियां और उल्टे सीधे कपड़े और बाल, और वो ना चिलम में वो भरे हुए नशे वाली चीज, और वो क्या बोलते उसको, चरस बोलते, क्या बोलते, भांगूंग क्या वो, और वो पीता था और ऐसे करके सुटका मार के फिर धुआं उड़ाता था, कई धुएं, और फिर हर धुएं का हक अली, हक अली, हक अली। जितने गुंडे उसके साथ में तो वो भी कह रहे थे हक अली, हक अली। मैंने कहा तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। यार मौला कायनात हजरत अली को जरा देखियो। मैं बताऊं तुम्हें, कुरान शरीफ का 2रा सिपारा, सूरह बकर, आयत मैं पढ़ रहा हूं, मोबाइल में देख लेना, गलत हो तो मुझे बुला लेना। वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये आयत के शान नुजूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाकया लिखा है। इजाजत हो तो बताऊं, घर जाके देख लियो, कुरान में किसी का भी कुरानो देख लियो। आजकल मोबाइल का दौर है, नौजवानों देख लियो, समझे। अगर उसने शान नुजूल लिखी है तो ये वाकया होगा। आला हजरत को उसमें मैं अपनी आंख से देख चुका हूं, मोबाइल में निकाल के देखो। इस आयत के शान नुजूल में लिखा, हजरत अली खुद फरमाते, हजरत अली फरमाते अगर कहीं पे तालाब हो, क्या हो बोलो, तालाब, और उस तालाब में पानी, और उस पानी में शराब के नशे वाली चीज के चंद कतरे डाल दिए जाएं। कौन कह रहे हैं? मौला कायनात हजरत का चंद कतरे डाल दिए जाएं। अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, कुछ कम गहरे तालाब होते हो जाते जमीन में खुशक, और हजरत अली फरमाते हैं उस जमीन पे घास उग आए, जम आए, घास जमाई। अब हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर लें, मेरी बकरियां खा लें। देख रहे हैं, पानी में शराब या नशे वाली चीज के कतरे, पानी जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। हजरत अली फरमाते हैं वो घास मेरी बकरियां खा ले। अब अली कहते हैं अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अली को बदनाम करते हो, तुम्हें इतना मारा जाएगा, इन गुंडों को ना इधर की पसली इधर कर दी जाएगी।
और इधर की उधर। मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, देखो तो कितने वास्ते हो गए, शराब या नशे वाली चीज के कतरे, पानी में पानी, जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। हजरत अली फरमाते हैं, मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह। और तू सुट्टा मार के कह रहा हक अली, हक अली। हजरत अली उससे मुंह फेर रहा है तो उससे राजी हो जाएंगे? तुम्हें धोखे में डाल रखा है, धोखे में डाल रखा। जरा देखो ना इमाम हुसैन पाक, आए हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ, इमाम हुसैन पाक कितना मैटर था, इतना तो ही था। यजीद का मुतालबा था कि मुझसे बैत कर ले, बच्चे भी बच जाएंगे, खुद ही बच जाएंगे। आज जैसा कोई दलाल होता तो बच जाया था, लेकिन वो हुसैन थे, दुनिया वालों को दिखा दिया। हुसैन ने कहा अब शरीयत मुस्तफा की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। हाथ यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? जमीन का झगड़ा था, जायदाद का था। क्या यजीद या यजीद हुसैन के मुकाबले का हो सकता है? माज़अल्लाह। बोलो, हुसैन पाक ले यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दुनिया वालों को दिखा दिया। इसलिए यजीद नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए यजीद ढोल बजाता है, इसलिए यजीद नाजायज लड़कियों को अपने घर में रखता है, इसलिए यजीद शरीयत का खून करता है। हुसैन वो है, अपने बच्चे दे सकता है, अपनी जान दे सकता है, अपना माल दे सकता है, मगर ऐसे शराबी, जुआरी, नशेड़ी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, फैजाने मजलूमीने करबला। माशाअल्लाह। दुख उस वक्त हुआ था हजरत जब एक गांव में लोग अपने आप को हुसैनी कहला रहे थे और शराब पी करके ढोल बजा रहे थे। अल्लाह। दुख उस वक्त हुआ था मुझे, अपने आप को वो मुसलमान भी कहला रहे हैं, हुसैनी भी कहला रहे हैं, और शराब पी करके जो ढोल बजा रहे थे। आय हाय, दिल चीर देने वाली बात है। दुख उस वक्त हुआ था। हुसैन पाक ने दुनिया को क्या सबक दिया था, और हम क्या कर रहे हैं? एक एक चीज मोड़ मोड़ पर तुम्हारे दुश्मन है लोग। मुसलमानों, ईमान वालों, इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन। लोगों की मदरसों पे कितनी नजरें हैं तुम्हें मालूम नहीं है, मगर हमें गैरों से शिकायत नहीं। अपने अपने बाज गांव में झगड़ा करके ना मस्जिद में ताला डलवा देते हैं, ताला, सिर्फ मेरी नाक नीची ना हो जाए। कितनी मस्जिदें बंद हो गई हैं मालूम है क्यों? कि सिर्फ मेरी सदारत जा रही है, मेरी नाक नीची ना हो जाए। एक गांव में मैं तकरीर करने गया हजरत, उसमें एक गैर मुस्लिम ने ये कहा था कि मुझे वोट दे दोगे ना, अल्लाह बरकत है, अल्लाह सलामत रखे, मुझे वोट दे दोगे मैं बनवाऊंगा। वोट दे दिए, लोग जीत गए। तो उसमें से 17 मुसलमान ऐसे निकले जो हारे थे ना, वो सोच रहे नाक कट रहे थे, उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट लगा दी कि साहब इस मस्जिद में विवाद है, झगड़ा, हम नहीं चाहते कि यहां मस्जिद बने। ये मुसलमान कह रहे थे, मुसलमान, वो दूसरा खड़े होके बनवा रहा था और ये रुकवा रहे थे 17। मैंने कहा लानत है तुम्हारी जिंदगियों पर, तुम अपने घर को क्यों नहीं रुकवाए? क्या मुंह दिखाओगे तुम हुसैन पाक को? क्या मुंह दिखाओगे नबी को? क्या मुंह दिखाओगे सिद्दीक अकबर को? अल्लाह, किस मुंह से जाओगे? कैसे जाओगे? कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? कितनी मस्जिदें, कितने मदरसे बंद हो गए हजरत, तुम्हें मालूम है? ऐसे हालात हो चुके। तुमसे बस यही कह करके जाऊंगा, आज तकरीर में समझ गए दिल की एक कैफियत जो आई थी, वो हालात मैंने तुम्हें बयान करता। आपस में लड़ाई झगड़े मत करना, आपस में किसी को तकलीफ मत देना, आपस में यार क्या जिंदगी है वो कुत्तों वाली के, इधर खुर्रा फुर्री, उधर खुर्रा फुर्री, ये कोई जिंदगी है क्या? माफ करना, लफ्ज कुत्ता अच्छा नहीं है और मैं इसलिए, मगर क्या करूं? तुम खुद बताओ, ये जिंदगी की?
यार जिंदगी 4 दिन जी के देख, जिधर से निकलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा हो अदब करो, नमाजी हो अदब करो, हाजी हो अदब करो, इमाम साहब हो अदब करो, आलिम साहब हो अदब करो, मदरसे के बच्चे। दुनिया ये कहती है ये हमारी कौम के रहबर बनेंगे, उन्हें पालेंगे। तुम्हारे मदरसे के बच्चे पूरी दिन भर पढ़ते रहे, असर के बाद अगर जाके खेल लिए तो कुछ हाजियों के कुछ नमाजियों के पेट में दर्द होने लगता। उनके बच्चे जबकि दिन भर मोबाइलों पे, शराबों पे, ज्वारी और क्या क्या पड़े हुए, मदरसे के बच्चे इतना भी नहीं कर सकते। अरे जो बकरा होता है ना उसे 24 घंटे बांध कर रखो 2-3 दिन, जब छोड़ो तो वो ज्यादा कूदता नहीं कूदता। ऐसे बेचारे ये बच्चे दिन भर, मैं मदरसे में पढ़ाया हूं ना बदरुल में, तो मुझे मालूम है जसपुर में हजरत हम लोग फजर से उठा दिया करते थे, सभी लोग ऐसे फजर से उठा करके नमाज में भेजा, समझे, फजर से नमाज में भेजा। उसके बाद बच्चे सलाम से आधा घंटा पहले तक सब पढ़ते रहे, सलाम से आधा घंटे की छुट्टी कर दी कि चाय नाश्ता कर लो। बच्चों ने अपने चाय नाश्ता करी, सलाम के फौरन बाद घंटी लग गई, 12:30 बजे तक, 12:40 तक घंटी होती, घंटे लगे, फौरन जोहर की अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ो, नमाज के बाद फौरन खाना खा लो। मुश्किल से 1-1.5 घंटा आराम करने, बच्चे जो इंशा बनाने वाले वो इंशा बना रहे, जो बच्चे जिन्हें दोपहर से सबक का पारा सुनाना है, पिछला सुनाना है, वो अपनी वो तैयारी कर रहे हैं असर तक। अब असर से मगरिब तक छुट्टी कर दी जाती, असर से मगरिब तक बेचारे कुछ गेंद खेलने चले गए, कुछ आपस में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर खेत में खेल रहे हैं, तो उधर अरे कारी साहब देखियो क्या हो रहा है। मगरिब बाद फिर वो उन्हें हाजिरी देनी है, मगरिब बाद फिर मगरिब से फिर वो ईशा तक पढ़ेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर रात के 10 बजे तक पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12 बजे तक भी पढ़ते हैं। 24 घंटे में मुश्किल से 2 घंटे खेल रहे हैं तो पेट में दर्द है तुम्हारे, इनके हाथ पांव बांध दिए जाए। बोलो, हर एक अपने आप को संभालता है, सोचे बदलो, हालात बदलो। हजरत सोच इतनी गलत हो गई है, माफ करना, ये भी बता दूं मैं तुम्हें, सुन लो थोड़ी देर और, अल्लाह ताला सलामत रखे। सुनो, ये सुनने की बात है। ये बताओ, ये कोई मैक चोरी कर ले, पूछो इनसे कितनी कितनी दूर ये भी जाते हैं नाचनी पढ़ने, ये जाते सारे उलमा हजरत, सारे लोग हजरत बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। अगर ये मैक कोई चुरा ले तो उसे इनाम दोगे क्या? बोलो, इनाम दोगे? कोई चोरी कर ले तो क्या मुसलमान हो गए, क्या रस्में लेके हैं। शादी में तुम्हारी जूती नहीं चुरी? अरे बोलो, शादी में जूते नहीं चुरे? तुमने थाने को फोन किया, चोर पकड़ा गया, आ जाओ, चोर को पीटा, बारात टूटी फूटी आएगी और इनाम दे रहे हो चोर को। छोटी साली या साला चुराता, क्या मांगा? वो मांगता 10,000 होता है, दूल्हा मियां कह रहे 8, दोनों में 10, 8, 10, 8। एक चचा मियां है बुजुर्ग, बोले क्या बात है? बोले ऐसे बात। बोले ऐसा करो, चलो 9 पे निपटाओ, खत्म करो। ये चचा 9 पे निपटा के और बोले देखो ये तो इनका हक है। इन चचा मियां से पूछो तुमने कहां पढ़ा कि चोरों का हक 9,000 है? कुरान तो ये कहता है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदिहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटो। अरे नबी फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती, नबी फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत और तुम चोरों को इनाम। और ये चचा मियां कह रहे हक है दो। इतने में अब्बा आ गए, दूल्हा मियां बोले क्या बात है? चचा मियां बोले मैंने ऐसे फैसला। बोले नहीं, कोई फैसला नहीं, आज कोई कुछ नहीं, मेरे बेटे की खुशी का दिन है, 10,000 निकाल के दिए, 1 रुपया कम नहीं, बेटे की खुशी। चलो ठीक है, सुन लो ये बात, ठीक है। एक ही शादी, दुल्हन को लिया, कार में बैठे, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ। फिर तुमने फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। पुलिस को था नहीं, फिर यही झगड़ा, 8-10 का झगड़ा, फिर यही। दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले नहीं 1 रुपया भी कम नहीं, पूरे। चलो ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन सुनो। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब से कहा तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। जब इतना कहा 10,000, अब इनको कोई पैसे नहीं देगा, सुन लो, मजाक मत लो। अब इमाम साहब बोले 10,000, बस अब दूल्हा मियां के अब्बा को भी बुखार आ गया। वो बुढ़न जो ये कह रहे थे हक था, वो भी गए, सब गरम। इमाम साहब का दिमाग खराब है,
10,000 कहीं चलना है, हटाओ इनको, मस्जिद से निकालो। कौन है मुतवल्ली? बुलाओ, सदर साहब को बुलाओ। अब सदर साहब को बुलाया गया, कोई बात नहीं, करने दो, करने मित्र बैठो। सदर साहब को बुलाया गया। जैसे ही सदर साहब आए, बोले क्या बात है? ये भी गर्दन नीचे करके बोले, इमाम साहब तुम चले जाओ, हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे, तेरी सदारत नाप दी जाएगी। दे, शर्म करो, गैरत करो। तुमने आतिशबाजी में 10,000 उड़ा दिए, चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, ताली बजाने वालों को दे दिए, माला पिलाने वालों को दे दिए, किसे किसे नहीं दिए, दुपट्टा सर पे रखा दे दिए। लेकिन जो इमाम निकाह पढ़ा रहा है, उसमें देने में तुम्हें मौत आ रही है। इमाम को मस्जिद से निकलवा दिया जाता है। कब तक निकलवाते रहोगे? मुझे बताओ, कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? अगर यही मामला रहा, कौन बच्चों को पढ़वाएगा? 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह में कौन अपने बच्चों को बर्बाद करेगा? मुझे बताओ। सोचो, कुछ भी नहीं सीखा, वो कोई काम नहीं सीखा, खाली कुबड्डा। उसके बाद अब आता है कमाई का नंबर, 500 रुपए की मजदूरी, एक महीने में 15,000 रुपए। शाम को बीबी बच्चों में सोता है। इसने हिफ्स करने के बाद, मौलवी बनने के बाद इतना बुरा कर लिया कि तुम मस्जिद में से 8-10 हजार में ही नापे पड़े हो। बोलो 8-10। इसी वजह से लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया। हजरत, लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया। अच्छे अच्छे आलिम इस रास्ते को छोड़ गए, अपने कारोबार को अपना दिए। सही बात है, सही बात। ये सिर्फ तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुमसे हिसाब लिया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। जरा सुनने की बात है यार, दुख की बात है नौजवानों। सारे लोग, जो सस्ती चीज होती है ना, वो नालियों पे पड़ी होती है, जो महंगी चीज होती है वो तिजोरी में रखी होती है। सच्चाई। चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, मोती ही क्यों ना हो, हीरा ही क्यों ना हो, लोहा ही क्यों ना हो। समझ रहे मेरी बात? अब खुद बताओ, इतने बराही नाम है जगह, बराही में कितने मालदार हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं? मुश्किल से इक्का दुक्का। क्यों? मुसलमान नहीं है। हाँ, मदरसे की बात कर रहे हो, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उन्हें कुरान की जरूरत नहीं है? उन्हें दीन इस्लाम की जरूरत नहीं? गरीब का बच्चा पढ़कर अगर इमाम बनता ना, एक तो 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह। अब अगर मालदार का बेटा ना किसी की लड़की को छेड़ रहा, और उसने, इमाम जो है ना, गरीब का बच्चा, उसने कहा गलत काम है, बस जितने लफंगे होंगे ना, सब उस मालदार के उसमें होंगे, कहेंगे इमाम ठीक नहीं है, इमाम को निकालो। कोई उसका हुक्का पानी नहीं बंद करता, इमाम को निकलवा देंगे। एक आध गरीब बेचारा इमाम के साथ होगा, मालदार कब तक? यही तो चला लोगे हश्र के मैदान में। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई होगी, उनकी रसाई है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे? कहां वहां पर किसकी चलेगी? आका की चलेगी। कैसे फैसला करोगे? कैसे है हिम्मत? इसलिए तुम्हें कह करके जाऊंगा, प्यारो, इमामों की अगर तनख्वाह, हजरत देखो सबके बीवी बच्चे, अगर तनख्वाह कम होती है ना, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत, अगर तनख्वाह कम होती है ना, तो उसकी नीयत इधर उधर बहकती है। अरे बीवी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, हर एक के माँ बाप ये चाहते मैं अपने बच्चे की कमाई थोड़ी मोड़ी खाऊं। बोलो चाहते नहीं चाहते? इसने कुरान पढ़ के हाफिज होकर इतना बुरा कर लिया, इतना गुनाह कर लिया कि तुम अब इसके गले में रस्सी डाल के मारने के चक्कर में हो। ऐसे हालात, वरना याद रखना तुम्हें माफी नहीं मिलेगी आखिरत में, माफी नहीं मिल सकती। अल्लाह बरकत फरमाए। अब सुनो, ये बात सुनने की। अब फिर वो क्या करता है? वो शमा शमिस्तान रजा लाया, मजमुआ माल रजा लाया, वो तावीज करना शुरू कर दिया उन्होंने, कहीं से तो कमाए गई। अब नियत बन रही है बराही में और टेलिया मुरादाबाद में, पढ़ो नमाज भाई सी। जो अच्छे अच्छे लोग थे, एक मुफ्ती बढ़ेगा, एक वो पढ़ेगा, अच्छा कारी बढ़ेगा। ये रिवायत है हफ्स से फारी कारी हुई,
समझे? वो पढ़ेगा सही करके तो वो 6,000 में 8,000 में कैसे रहेगा तुम्हारे यहाँ? समझ रहे? और तुम्हें इतने में ही रखना। अब वो तुम्हें वही मिलेंगे जो नाकारा है, जो बेकार से पढ़े। एक जगह हम गए तो बोले मुस्ताकीम, नमाज ही खत्म, खलास। कहां ले आया खींच को से, और सदर साहब झूम रहे हैं, क्या प्यारा लहजा आता है। सदर साहब को खुद पता नहीं है, उन्हें क्या पता। हाँ, उन्हें ऐसे ऐसे मौल साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। सदर साहब नीचे से बोले सुभान अल्लाह। इसे सदर रहने की इसका हक है क्या? पूरा गदर मचा के रख दिया। होश में आओ। कपड़े देख के लाते हो, जूते देख के लाते हो, सारी चीजें देख के लाते हो, और जब बारी आती है कुर्बानी के बकरे की तो मरा खुरा ऐसे चल जाए यूं, और मोहल्ले में ओड़ी पड़ी, बोला कुर्बानी हो रही साहब, कुर्बानी 3,500 की बकरी खरीदी है। बकरी, शर्म नहीं आई? हार डाले फिर रहे मोहल्ले में उसके, और इमाम आएगा आलूओं में डालने वाला, जिसके पीछे नमाज ही नहीं हो रही। ऐसे हालात, अच्छा इमाम लाओ, पैसे भी अच्छे दो। मैं तरीका तुम्हें बता दूं, आसान सा तरीका, और मेरी गुफ्तगू खत्म, फिर बच्चों की दस्तार होगी। आसान, और ये गांठ बांध लियो, बच्चियों को अगर फैशन से और इन तमाम चीजों से बचाना है तो 4-5 घंटे जो मदरसे में मिल रहे हैं, बच्ची को वहां छोड़ो, बच्ची को वहां छोड़ो। वो तरबियत अगर 1-2 साल पालेगी तो इंशाल्लाह उसकी नसों से वो तरबियत कोई निकाल नहीं सकता है। समझ रहे? अब सुनो, बिल्कुल आसान तरीका। तुम्हारे यहां मस्जिद तो होगी, और जुमे के दिन हर मस्जिद में कम से कम 100 नमाजी आते हैं। आते नहीं आते? तो तुम्हें क्या करना, हर जुमे को बस 50 रुपए डालना गुल्लक में। कितने डालना? 50 रुपए। 100 नमाजियों के कितने हो गए 50 के एतबार से? 5,000 एक जुमे में। और एक महीने में कितने जुमे होते हैं? और 5 और 4 दोनों होते हैं, 5 भी होते हैं 4 भी होते हैं। 20,000 हो गए। तुम्हारे कितने का? 200 रुपए एक महीने में। एक हफ्ते में तुम्हारे बच्चे ना 50 रुपए की चीज खा जाते हैं। तुम पान या बीड़ी सिगरेट पी जाते होगे। तुम्हारे बच्चे मोबाइल में उड़ा देते हैं एक महीने में 500-700 रुपए। तो तुम अल्लाह के नाम पर दीन के काम के लिए 50 रुपए एक हफ्ते में खर्च नहीं कर सकते हो? ये मेरी बात लिख लियो, किताबों में नहीं मिलती है, सीनों से मिलती है। अगर तुमने ऐसी नियत कर ली, जाओ अपना करके देखो, जिस साल अगर तुम मस्जिद में डालना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। बीमारियों और आफतों से, ऐसी नागहानी बीमारी से बच जाओगे जिसमें 10,000 रुपए अचानक में उड़ जाते हैं। करके तो देखो, तुम आजमा करके तो देखो, मगर लोग करते नहीं। समझ रहे? और हाँ, एक बात और बता रहा हूं, बाज जगह कमेटी को अगर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो कमेटी इतनी कंजूस होती है, इमाम की तनख्वाह वही 8-10 और खुद जमा कर करके इकट्ठे करके बाज तो कमेटी वाले ही खा गए। और बाज जगह बेईमानी कर ली, और बाज जगह कारोबार चल रहा। नहीं, जिनका हक है उन्हें दो। तनख्वाह इमामों की, आलिमों की बढ़ाओगे तो सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे। बोलो ये काम करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और आपस में मेल, मोहब्बत, प्यार, सारी बुराई निकाल दो यार। किसी से मत जलन, हसद, कीना कुछ नहीं। बहुत प्यारे हो जाओ, एक दूसरे की मदद करो। बोलो करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसमें जो भी गलती हुई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर और बैठ रहे, फौरन ये दस्तारबंदी होगी।